हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक बने रहिए और जानेंगे आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वो है धनतेरस पे कौन सा चीज 5 ले आनी है जिससे माता लक्ष्मी खुद को करेगी धन की वर्षा। तो चलिए आप लोग बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप लोग स्किप करके देखते हैं तो आप सभी को समझ में नहीं आएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए और लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं, वो जानेंगे कि आपको जो कौन सी कार्य करनी है। तो आपको जानेंगे तो जो कुछ आपको है वो है सबसे प्राचीन जानकारी, जो कि आपको धनतेरस कब है और क्या शुभ मुहूर्त है धनतेरस की, क्या शुभ मुहूर्त खरीदने का है क्या नहीं है, तो वो हम जानेंगे। तो तांबे के लोटे खरीदेंगे तो झाड़ू खरीदेंगे और यही करना है। ये सारी जानकारी आपको बताऊंगी। तो आपको सुनहरे जीवन की बेहतर बनाने के लिए और करने के लिए और धन्वंतरी देवी की सौगंध है कि आप लोग कि आपको बताना है कि खुशियों से भर जाएगा। तो आप लोग ऐसे जरूर से करें, ऐसा परिवर्तन करें जो जीवन भर याद करें। तो आपको ये धनतेरस के दिन जो है आपको करना चाहिए और उसके बाद कोई भी ताकत आपको भाग्य को बदलने से कोई भी नहीं रोक सकते। तो चलिए सच्चे हृदय से पूरा वीडियो देखना और आप सभी को प्राचीन यानी जानकारी इस वीडियो में मिलते रहते हैं, तो आप लोग जरूर से देखिएगा। राशि के अनुसार आपको करना है तो आपको जरूर से देखना है। कमेंट में जो है वो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की धनतेरस मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:25 होकर और 25 होकर उसको 52 पे जाना चाहिए। ऐसे में धनतेरस की 18 अक्टूबर के महीना शुभ और बहुत ही मंगल कार्य होगा। ऐसे तो आप धनतेरस के दोनों दिन मना सकते हैं, लेकिन 18 तारीख बहुत ही शुभ माना जा रहा है। उस समय आपको सर्वप्रथम मुहूर्त में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। यह 18 अक्टूबर को यह दीप जलाना अशुभ रहेगा। जो तिथि फेर के कारण वो 18 अक्टूबर को ही रखे। अब 18 तारीख को शाम को प्रदोष काल है। धनतेरस के शुभ मुहूर्त है 18 अक्टूबर शनिवार को, यानी 7:21 से लेकर 8:22 तक आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि आपको खरीदारी करना कई गुना लाभ की प्राप्ति करवाते हैं। देवी देवता को कृपा बरसाती है। तो जो लोग बरसाते हैं उनके जीवन में भगवान धन्वंतरी को यानी सहित आगमन करती है। यह आगमन ऐसा होता है कि उनके यानी कि धन बढ़ा होता है और सोने चांदी के सुख समृद्धि होते हैं और बीमारी तथा उनको भगाने के लिए सारे सामग्री होते हैं। इसीलिए मुहूर्त पर करें और उनके बाद जो है जीवन में कई लाख गुना धन ऐश्वर्य समृद्धि ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। तो आपको ऐसे ही काम करना है और उत्पत्ति के साथ। तो भगवान धन्वंतरी उसको तय करती है और उसके बाद जो है उन्हीं के साथ करते हैं। तो वो शुभ मुहूर्त में ही करे खरीदारी। तो ये जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन कौन सी वस्तुएं खरीदें, तो वो हम सच्चे हृदय से जानेंगे। एक लाइक जरूर करें। ये भगवान धन्वंतरी को जरूर समर्पित हैं। तो आपको 5 दिनों तक के चलने वाले महापर्व को धनतेरस के यानी कि मनाए जाते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यता अनुसार धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी को जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयु वेद और उनको यानी दिवाली पर धनतेरस के दिन उनको पूजा किए जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद होता है। साथ ही आपको खरीदारी बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन शुभकारी माना जाता है और नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन
इस प्रकार से करने खरीदने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है धनतेरस के दिन जिस वस्तु का खरीदारी करते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी गलती ना करे, ऐसी वस्तु ना लाए जिससे कि शुद्धता नहीं हो। तो आपको इसीलिए आप ऐसे करनी चाहिए, विशेष चीज़ों में से कुछ न कुछ चीज़ खरीदनी चाहिए। तो ये 13 बरस वस्तु ना खरीद सके तो आपको जो भी समर्थ है वही वस्तु आप खरीद के ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की धनवंतरी का पूजा करने से आपके धन धान्य की सुविधा और उनकी बने रहेंगे। तो आपको जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण रहेंगे और खरीद लेंगे उसे कुछ चीज़ के लिए अवश्य खरीदेंगे। उसे सबसे पहले वस्तु है झाड़ू। नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है, माँ लक्ष्मी के प्रतीक माना जाता है। जो भी यानी कि वस्तु आर्टिफिशियल खरीदते हैं राहु केतु चले आते हैं और उनको कंगाल और बर्बाद बना देते हैं। तो आपको वही सा यानी कि आगमन करने के मत होने देना, नहीं तो भगवान धनवंतरी उल्टे पैर वापस चले जाएंगे। उस दिन राहु काल भी रहता है। जब आपके यानी कि राहु काल प्रवेश हो जाए भला वहाँ पे माता लक्ष्मी और धनवंतरी देवता को आना वंचित है। ऐसे घर को त्याग देते हैं कि भगवान देवता यानी कि शत्रुता है धनवंतरी देवता को और राहु को। तो इस दिन आप इन चीज़ से बचें और इसका प्रयोग करने से आपको नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, सुख समृद्धि की वास होगी। तो आप लोग वही सकारात्मक चीज़ करें। धनतेरस के दिन गुप्त दान करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। रखाए वहाँ पे और मंदिर में रख देने से और माता लक्ष्मी बहुत ही पसंद होती है। जो मंदिर में साफ सफाई के लिए करते हैं उसका घर समस्त बीमारियों से दूर होता है, उसका घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अगली वस्तु जानने से पहले माता लक्ष्मी के वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरे है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन कुछ लेकर आए ना आए, साबुत धनिया हर कोई सब ला सकता है। दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में गमले में ज़रूर डालना चाहिए और उसे आपको करना चाहिए और उससे बरकत होने लगती है, उसे आवश्यक रूप में होती है और उसमें रोक लग जाती है। तो आपको धन्वंतरी को सेवन करने से यानी कि धनिया खरीदने से आपको जब ये होता है तो आपको एक सिक्का ज़रूर डाल देना चाहिए। जब एक सिक्का आप घर पर लेके प्रवेश करते हैं तो साक्षात मतलब धन्वंतरी जो है वो माता लक्ष्मी उन्हें साथ लेकर प्रवेश करते हैं। ये शास्त्रों में प्रमाणित है, वो हम आपको बताएंगे, वो कभी खाली नहीं जाता। जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, मेरे घर धन वर्षा जरूर कीजिए। और उसे एक दिन आपको नमक खरीद के लाते हैं, उस दिन शुभ हो जाता है और हो जाता है तो आपको देखिएगा कि आप लोग जितना नमक हो उतना अपना खरीद के धनतेरस से लेकर दिवाली तक को आप गोबर तक धन पूजा तक के आप इसी नमक को प्रयोग करें और नमक डाल के ही पोछा लगाएं। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। लाजमी है जब दरिद्रता घर से दूर हो जाएगी तो भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन जरूर ही करेंगे। चौथी वस्तु है वो है गोमती चक्र। वो जो है उससे जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ पे सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पे रखने से वास्तु दोष भी खत्म होते हैं। घर परिवार में किसी परिवार में आत्मविश्वास में कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवा कर उनको गोमती चक्र को मंदिर में या धन रखने स्थान पर रख दें। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वो दूर हो जाती है। ये सारी वस्तुएं आपको करनी चाहिए और ये पूजा वाली दुकान पर मिल जाएगी तो आपको अपने घर में लानी चाहिए। तो आपको यही गोमती चक्र को पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आपको जो यकीन मानिए कि शुभ परिणामों से आप महाधनी बन चुके हैं और माता लक्ष्मी आपको कृपा अवश्य प्राप्त करवाएगी। तो आपको कोड़ियाँ यानी कि एक सफ़ेद या पीली कोड़ियाँ, लेकिन जो कोड़ियाँ लानी हैं वो सफ़ेद या तो पीले रंग के कोड़ियाँ लेकर। कहते हैं जिस घर में कोड़ियाँ रहते हैं वहाँ पे माँ लक्ष्मी
हमेशा वास करती हैं और लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं। आप 5, 7, 13 कौड़ियाँ भी ला सकते हैं, चाहे तो धनतेरस के शाम हो या कोई दिन आपको पूजा करके और आपको लाना चाहिए। और ऐसे ही जहाँ पे भी आप धन रखते हैं वहीं पे आपको करना, आप मानो या ना मानो तो आपको जरूर से करना चाहिए। और यही सच है कि आपको यही काम करना है और उसके बाद आपको यही धन आपको माले माल कर देंगे। तो माता ने आपको करोड़पति बना देंगे। तो आप लोग जरूर से ये उपाय करिएगा ताकि आपको सारे कुछ सफलता दिलाएं। तो यही है और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। माता लक्ष्मी ने हमें करोड़पति बना दिए, आप भी यही सोचेंगे। तो तथा कौड़ी को यानी लेकर आने के लिए आप शंख में भी रख सकते हैं। शंख में पानी जरूर डालें और फिर कौड़ियों को उसमें डुबो दें। हर साल इसी कौड़ियों को आप पूजा कर सकते हैं। हर साल कौड़ी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नई कौड़ी खरीद सकते हैं तो आपको जल में प्रवाहित कर दें। पुरानी कौड़ियाँ जल में प्रभावित करने से माता लक्ष्मी क्रोधित भी नहीं होती है, माता गंगा मैया प्रसन्न हो जाती है, यानी कि गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है और माता लक्ष्मी धन्यवान बना देती है। तो आपको प्राचीन जानकारी चैनल में यानी श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा, उस पर सभी चिन्ह और जो भी निशान होते हैं वो अच्छे से अंकित होना चाहिए। श्री यंत्र होता है नियमित रूप से तो जिस घर में होते हैं उस घर में कभी भी धन की अभाव नहीं होती। श्री यंत्र की उत्पत्ति के लिए धार्मिक उत्पत्ता होती है, जैसे कि उत्पत्ति करने के लिए उनको बहुत सारे चीज करना चाहिए। ब्राह्मण और महाजन और उनकी लक्ष्मी को यानी कि धन वैभव की यानी कि करना चाहिए। तो आपको वही चीज कि आपको जो है इसके साथ साथ पसंद है तो वो वही कार्य करते हैं। तो वो आपको कोशिश किया है कि आपको वही आराधना नहीं करनी चाहिए। यानी कि वो वरिष्ठ ने कहा है श्री हरि से कि आप पृथ्वी पर आए और कोई उत्पत्ति ऐसे करे हैं, सारे आश्रम उजड़ गए हैं तो आप धरती खत्म होने वाली है। यह सुनकर भगवान विष्णु वरिष्ठ ने आपको कहा है तो आपको करने की कोशिश की। माँ लक्ष्मी ने नहीं मानी। तब उसने कहा कि मैं वापस धरती पे जाने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। तो फिर चारों तरफ उसने यानी कि बात नहीं किया। फिर तब एक युक्ति ने सुझाया कि आप श्री यंत्र साधना ही आपको मात्र बची है, तो आपको माँ धरती पर आने का है। तो गुरु यानी बृहस्पति जी की श्री यंत्र को यानी कि प्राण प्रतिष्ठा करते हुए पूजन किए। 2 दिन पूर्व धनत्रयोदशी को पूजा करके स्थापित करके उनका पूजन किए। तो पूजा समाप्त होते होते माता लक्ष्मी को आना ही पड़ा। वही बोली कि मैं किसी भी स्थिति पे आने के लिए तैयार नहीं हूँ, यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की यानी युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। तो आपको इसी में मेरी आत्मा बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन यही करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। प्राचीन काल में यानी कि आपको लोहे की बर्तन कभी नहीं खरीदना चाहिए। तो यही है और उनके साथ साथ आप लोगों को इन कार्य से भी बचनी चाहिए। और उसके साथ आपको लोहे में जो है बर्तन आते हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। इतनी नॉलेज नहीं थी तो आपको धनतेरस के दिन खरीद लाए थे तो आपको राहु केतु का वास हो गया था, आपको काफ़ी बर्बादी का सामना करना पड़ गया था। तो आपको धनतेरस के दिन आपको ये गलती भी नहीं करना चाहिए। तो इस दिन कांच की प्लेट यानी कि राहु काल प्रवेश करती है, लोहे की ये बर्तनों में यानी कि चमचा है या कुछ भी है धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। शनि महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं। 7वीं वस्तु यानी 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या 7 मुखी रुद्राक्ष अगर खरीद लेते हैं तो आपको उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में इस रुद्राक्ष की प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उससे भी आपको कभी भी परेशानी नहीं आती है। इसी प्रकार से करना चाहिए और अकाल मृत्यु भी नहीं आती है। तो आपको करना चाहिए किस दिन
आपको समर्थ के अनुसार। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।